राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा हो, यही मेरी मंगल प्रार्थना, यही मेरी मंगल कामना। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी है, ये सच्ची घटना है, कहानी नहीं है। आप बीती लिखी हुई है एक भाई ने, ये साउथ के हैं और इन्होंने बताया है कि एक क्रिश्चियन लड़का हृदय की बीमारी से गंभीर बीमार पड़ता है। डॉक्टर भी उसे जवाब दे देते हैं लड़के को कि आधे घंटे से ज़्यादा ये नहीं जी सकता, क्योंकि उसके हृदय की गति घटती जा रही थी। तो ये जो क्रिश्चियन परिवार से संबंध लड़का था और उनके संपर्क एक हिंदू परिवार से थे, और वो हिंदू परिवार किसी प्रेरणावश राम रक्षा स्तोत्र का जाप करता है। और हिंदू परिवार के राम रक्षा स्तोत्र से उस क्रिश्चियन लड़के की कैसे हृदय घात से जान बच जाती है, इसमें बताया गया ये चमत्कार। सभी पूरा सुने मेरे भाई, आपके सारे संकट दूर होंगे। प्रभु श्री राम जी, बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी, सभी देवी देवताओं से अर्जी, मेरे बाबा जो भी आपकी महिमा देखे उसके सारे संकट दूर हो। जय बाबा नीम करोली। शीर्षक है इसका, राम रक्षा स्तोत्र ने बचाई जान। एक क्रिश्चियन परिवार से संबंध घटना है। वे लोग मेरे अत्यंत निकट परिचित थे और बहुत ही सात्विक स्वभाव के थे। उस परिवार में 5 बेटियां और 2 बेटे, एक माँ और एक आंटी थे। माँ बच्चों से अलग रहती थी। बेटे बेटियां अपनी दादी के साथ रहते थे, यानी मैं उसे आंटी कहता था। बेटियों में से किसी की शादी नहीं हुई थी और बेटे बेटियों से छोटे थे। लड़कियां पढ़ लिख कर काम में लग गईं। बड़े लड़के का नाम जोयस सालदान है। वह बहुत नेक दिल का है, सात्विक है। वह हमारे परिवार में इतना घुल मिल कर सब लोग उसे हमारे ही परिवार का एक सदस्य समझकर प्यार करने लगे। वह लड़का और उसके घर वाले सभी सदस्य मुझे पिताजी कहकर पुकारते थे। उस लड़के को बचपन से ही थोड़ी दमे की शिकायत थी। दिनांक 3 जून 2007 के दिन वह अचानक बुखार से पीड़ित हुआ। डॉक्टरों की दवाओं से लाभ नहीं हुआ तो उसे दक्षिण कन्नड़ जिले के बड़े सिटी मंगलोर में एक बड़े नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहाँ के डॉक्टरों की बड़ी कोशिश के बाद बुखार कम तो हुआ, परंतु नाड़ी गिरती गई। हृदय की गति 20 से नीचे आने लगी तो और कई इंजेक्शन देने के बाद भी गिरती ही गई। लड़का बेहोश हो गया और उसको आईसीयू में रखा गया। दूसरे अस्पताल से विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी बुलाया गया, पर सब बेकार रहा। आखिर डॉक्टरों ने हार मान ली और यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ आधे घंटे ही यह जीवित रह सकता है और किसी भी हालत में ज्यादा देर तक इसको बचाया नहीं जा सकता। परिवार वाले रोने लगे। इसमें एक आश्चर्य की बात यह हुई कि किसी एक भक्त डॉक्टर ने रोने वाले परिवारजनों को उनके कान में यह कहा कि किसी अदृश्य शक्ति की कृपा से यह बच भी सकता है, अतः किसी सज्जन से प्रार्थना कराओ। प्रार्थना की शक्ति अपार होती है। फौरन उन लोगों को मेरी याद आई, परंतु मैं वहाँ नहीं था। मैं 1600 किलोमीटर दूर हैदराबाद के एक गांव में अपने कारोबार में निमग्न था और इसी घटना से सर्वथा अपरिचित था। 5 जून रात 9 बजे मुझे मेरे और उनके परिवार वालों से फोन समाचार मिला। दोनों परिवार के लोगों ने रोते हुए यह घटना बताई। श्री राम जी की कृपा से मुझे गीता प्रेस से प्रकाशित आदर्श उपकार पढ़ो और समझो और करो पुस्तक में पढ़ी हुई घटना याद आई।
और मैंने पूरे विश्वास से उनसे कहा, आप सब निश्चिंत होकर राम नाम जाप कीजिए, और क्रिश्चियन होने के नाते यदि आप राम नाम नहीं लेना पसंद करते तो यीशु से ही प्रार्थना करें। प्रार्थना में महान बल होता है, जो इस सालदान को कुछ नहीं होगा। मैं पूरी श्रद्धा से अब राम रक्षा स्तोत्र का जप निरंतर करूंगा, जब तक उसका स्वास्थ्य पूरा ठीक होकर वह निरोग होकर खुद फोन नहीं करेगा, तब तक मैं जप करता ही रहूंगा। ऐसा कहकर मैंने स्नान करके श्री राम जी की प्रतिमा के सामने दीप अगरबत्ती आदि जलाकर हाथ में माला लेकर पाठ शुरू कर दिया। उसकी हृदय की गति रुक जाने का खतरा था, इसलिए मैंने राम रक्षा स्तोत्र में आए हरदम जाम दगन्य जित इस मंत्र पर विशेष जोर दिया और इसको हजारों की संख्या में जपा। बस अब देखना क्या था, हजारों किलोमीटर दूर से मेरी पुकार कृपा सागर दीन दयाल अनाथ रक्षक श्री राम ने सुनी, और जोए सालदान की हृदय की गति जो बहुत कम हो गई थी वो बढ़कर सामान्य होने लगी। और यह देखकर डॉक्टर लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। आधे घंटे में वह मरने के बदले अच्छा होने लगा। दूसरे दिन सुबह मुझे यह खुशखबरी फोन पर सबने दी और बड़ी प्रसन्नता से बताई और मुझे धन्यवाद की माला पहनाई। तो मैंने उन्हें कृपा वारिधि श्री राम जी को पहनाया और कहा, उन लोगों से भी कहा कि मेरी प्रशंसा कभी ना करे। श्री राम जी को हृदय में बिठा लो, बस यही मेरा सौभाग्य है। उसके बाद उसे मूत्रपिंडों की बीमारी, लीवर की बीमारी, श्वास की बीमारी एक एक करके दिखने लगी। तो मैंने हिम्मत न हार कर फिर राम रक्षा स्तोत्र में आए उन अंगों के नाम लेते हुए जप किया, तो वे बीमारियां भी उसकी ठीक हो गई और आश्चर्यजनक रीति से गायब हो गई, जैसे हृदय की बीमारी दूर हुई थी। यह सब भगवान राम की विशिष्ट अनुग्रह है। दोस्तों, ये के रामचंद्र राव हैं, साउथ के हैं ये। इन्होंने अपनी सत्य घटना बताई है। ये इसे आगे भी शेयर करें, कैसे राम रक्षा स्तोत्र से जान बच जाती है। सभी राम रक्षा स्तोत्र जब इसमें हर शरीर के हर अंग के लिए प्रार्थना की जाती है। दोस्तों, राम रक्षा स्तोत्र में अगर हम एक अंग जो जिस अंग में बीमारी है उस ही अंग की मंत्र की जप करते हैं तो प्रभु श्री राम जी हमारी जरूर सुनते हैं। जय राम जी की। हे मेरे प्रभु, सबका भला करो बाबा, सबके ऊपर कृपा करो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की, जय बाबा नीम करोड़ी महाराज जी, जय हनुमान जी।